अब कुछ दिन के लिए अपनी अम्मी क्या रुक जाए। अम्मी का आपको पता है ना कि उनको ऐसे नहीं छोड़ सकता। सच में मेरे लिए भी उतना ही मुश्किल जितना आपके लिए मुश्किल है। भाभी, भाभी, हाँ, क्या? कहाँ गुम हो गई थी आप? कब से आवाजें दे रही हूँ आपको। सॉरी, कहीं नहीं। क्या हुआ? मैं जानती हूँ कि इस वक्त आपके दिल की कैफियत क्या है। आप भाई के साथ जाना चाह रही थी और अब शायद नहीं जा सकेंगी। इसी बात की वजह से आप कितना उदास हो गई हैं। इसी बात के लिए उदास। उनके बगैर रहना पड़ेगा, ये सोचकर ही तकलीफ हो रही है। फिर तुम बताओ, कोई काम था क्या? वो बस मैं ऑफिस के लिए निकल रही थी, मेरा मस्कारा नहीं मिल रहा। आप मुझे अपना मस्कारा दे देंगी? हाँ, वहाँ है, तुम ले लोगी? हाँ। सज्जल, मैं आ जाऊं? जी। तुम नाश्ते की टेबल से ऐसे ही उठकर आ गई थी तो मैंने सोचा कि तुम्हारा नाश्ता यहीं कमरे में ले आऊं। मैंने खुद बनाया है, तुम और अशर मिलके साथ कर लेना। आपने क्यों जहमत की? इसमें जहमत की क्या बात है? इतना तो रिश्ता है हम दोनों का। क्या अब हम तुम्हारा ख्याल भी नहीं रखें? मुझे मालूम है कि तुम्हें बहुत हैरत हो रही है और होनी भी चाहिए। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया सज्जल। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे दिल में कोई बात नहीं है। मुझे ना तुम्हारे साथ अपना रवैया पहले दिन से अच्छा करना चाहिए था। मैं अपनी इज्जत करवाती तो ही तो तुम करती। मैंने कभी तुम्हें दोस्त समझा ही नहीं, हमेशा तुमसे बस मुकाबला ही किया। और मेरे मुश्किल वक्त पर हमेशा तुम और अशर ही खड़े हुए हो और कोई नहीं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं नहीं, आप शर्मिंदा मत हो। सच में मेरे दिल में कोई बात नहीं है। जैसे लीजिए वैसे ही आप हैं मेरे लिए, बहनों की तरह। मेरा दिल बिल्कुल साफ है, सच में। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें तुम्हारी जैसी बहू मिली है इस घर में। ये तो है, हम वाकई बहुत खुशकिस्मत हैं। मैं तुम्हें बताऊं कि मेरे दिल को इतना सुकून है कि तुम इस घर की बहू हो, अशर की जिंदगी में तुम हो। और मुझे इस बात का यकीन है कि तुम हमें कभी भी अलग नहीं होने दोगी, हमेशा साथ जोड़ के रखोगी। जब ये बातें छोड़ो, मुझे पता था कि तुम परेशान होगी, इसीलिए मैं नाश्ता कमरे में ले आई। मैं तुम्हें अपने हाथ से खिला देती हूँ। नहीं 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 नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खा लूंगी, सच में। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन मैंने अपने हाथ से बनाया है, ऐसा ना हो कि तुम नहीं खाओ। अशर को भी खिला देना। जी जरूर, थैंक यू सो मच। चलो। मुझे इस बात की खुशी है कि फरीन आपी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं चलती हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। एंड थैंक यू फॉर दिस। ऑल द बेस्ट। आ जाओ सब लोग, डिनर टेबल पर तुम्हारा वेट कर रहे हैं।
अभी आती हूँ भाभी। क्या हुआ है लीजिया, तुम इतनी गुमसुम क्यों? जब से आई हो किसी से बात भी नहीं की। भाभी आज रोड पे 2 स्नैचर्स ने मेरा बैग छीनने की कोशिश की थी। या अल्लाह, फिर तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे बॉस जख्मी हो गए। बॉस? हाँ, वो मेरी खातिर स्नैचर से लड़ पड़े थे। या अल्लाह, तो दे देना था ना जो भी मांगते हैं। अब जान से ऊपर तो किसी चीज की कीमत नहीं होती ना लीजे। मैं बहुत घबरा गई थी भाभी, शुक्र है कि जान बच गई। उन्हें कुछ हो जाता तो। अब कैसे हैं तुम्हारे बॉस? अब ठीक है? मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके गई थी, अब वो खतरे से बाहर है। मैं तो उन्हें घर भी ड्रॉप करना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हाँ, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। अशर से कहूंगी, वो उनकी आदत के लिए चले जाएंगे। नहीं भाभी, आप ये बात किसी और से ना कीजिएगा। ऐसे ही अम्मी को पता चल गया तो मेरा ऑफिस जाना बंद कर देंगी। आप अपने तक रखें ये बात। अच्छा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन तुम परेशान मत हो। ऐसे रहोगी तो कोई ना कोई पूछ लेगा, फिर शक हो जाएगा। ख्याल रखना अपना। आ जाओ। आप जाए, मैं आ रही हूँ। ख्याल रखो। आ जाओ। क्या खुदाया उमैर, ये क्या हो गया? खैरियत तो है? कैसे हुआ सब कुछ? अब तुम तफसील से बताओगे आखिर हुआ क्या था? भाईजान, बस मोबाइल स्नैचर्स के साथ झगड़ा हो गया और बस। हाँ तो दे देते ना अपना फोन। फोन तो मेरा था ही नहीं, वो तो कुलीग का था। कितनी बार समझाया है यार, जब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो रेजिस्ट नहीं किया करते। बदतमीजी कर रहे थे भाईजान, वो उसके साथ कैसे बर्दाश्त करता? अरे ऐसी कौन सी कुलीग थी उमैर जिसकी खातिर तुमने अपनी जान तक की परवाह नहीं की? हमारा भी ख्याल ना आया तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो? पर भाभी, कुछ हुआ तो नहीं ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी ये भी। और फिर आपको तो मुझे शाबाशी देनी चाहिए, मैंने एक लड़की का मोबाइल छीनने से बचाया है। बहादुरी का काम किया है ना मैंने। अरे देख रहे हैं आप इसे, मैं क्या कह रही हूँ, ये क्या कह रहा है, इसको तो मेरी कोई बात समझ में ही नहीं आती है। उमैर, ये कोई बहादुरी नहीं, बेवकूफी का काम किया है तुमने, और हाथ से बताकर नहीं होते हैं। भाईजान, वो मेरी कुलीग है, उसकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है ना। तुम तो जैसे कोई थानेदार लगे हुए हो। अभी थानेदार की बात नहीं है, लेकिन आप देखें ना कि मेरी गैरत इस बात की इजाजत कैसे दे सकती है कि एक लड़की के साथ बदतमीजी की जा रही है और मैं चुपचाप खड़ा देखूं। उमैर, सारी उम्र के बाद अब अच्छे दिन आए। मेरा दिल अब इस काबिल तो नहीं है कि मैं कोई और सदमा बर्दाश्त कर सकूं। प्लीज हीरा, खाना लगाओ, हम सब मिलके खाना खाएंगे। नहीं भाईजान, मैं उमैर बस, मैं तुम्हें भूखे पेट सोने नहीं दे रहा हूं। तुम खाना लगाओ। जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। और चोट तो नहीं लगी? नहीं भाईजान, बस मामूली सी चोट है, ये भी कुछ खास नहीं है।